अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ फ्राइड चिकन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चिकन ड्रम स्टिक्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसका वज़न है 1 किलोग्राम और ये ड्रम स्टिक्स जो हैं ये स्किन के साथ हैं। ये फ्राई में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इसको फ्राई करते हैं स्किन के साथ। तो ये अंदर से चिकन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देते और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी किस्म की चिकन तैयार होती है। तो इन सबको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। मसाला मिलाने से पहले आप एक दफ़ा अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें कि चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरी है और उसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे मैंने ये ब्रोस्ट का मसाला है, ये मेरा अपना बनाया हुआ मसाला है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये एक दफ़ा तैयार करके आप जार में रख लें और फिर जब भी आपको चिकन फ्राई करनी हो आप इसकी क्वांटिटी निकालें और आराम से मिक्स कर लें। बहुत ही अर्जेंट में काम आते हैं ये। चिकन थी मेरी 1 किलोग्राम, इसलिए मैंने इसमें जो मसाला डाला है वो तकरीबन 35 से 40 ग्राम मसाला इस पूरी चिकन के लिए काफ़ी है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। अभी पूरा मसाला मैंने नहीं डाला है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और ये देखें, ये चूँकि चिकन बिल्कुल ड्राई थी और मसाला बहुत बारीक पिसा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा कोट हो जाता है। आराम से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ये तमाम मसाला इसके अंदर मुझे डालना है। मसाले को बहुत आराम और इत्मीनान के साथ इसको हर तरफ से मिक्स करें ताकि ये मसाला चिकन के हर हिस्से पे लग जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस, ये 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये 1 चम्मच भर के इसके अंदर काफ़ी है। ये सब डालने के बाद एक दफ़ा फिर इन तमाम मसालों को मिक्स कर दें। चिकन मैरिनेट हो चुकी है और अब मैं इसको 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो उसको 3 से 4 घंटे बाद भी फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके अंदर बड़े बड़े कट्स लगा लें, क्योंकि इतनी जल्दी मसाला अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। चिकन को फ्राई करने से पहले मैदे के साथ कोटिंग करनी है, लिहाजा मैंने यहाँ पर एक बोल के अंदर मैदा डाल लिया है और ये एक एक पीस उठाएं और इसको इस तरह मैदे के साथ इसको रोल करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको रोल करने के बाद अच्छी तरह से मैदा झाड़ लें और एक पानी से भरे हुए बोल के अंदर इस चिकन को डिप कर लें। 1 से 2 सेकंड के अंदर इसको डिप करके निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको मैंने डिप किया है, निकाला और दोबारा से इसको मैदे के साथ मैं इसको दोबारा रोल करूँगी। इस तरह करने से चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाते हैं। जितनी दफ़ा आप मैदा लगा के झाड़ेंगे, ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर क्रम्स बन गए हैं। चिकन फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में मैं तेल गरम कर लूँगी। उसके बाद 1 बाय 1 करके ये चिकन उसके अंदर सारी डाल दूँगी। याद रहे, ये एक दूसरे से बिल्कुल फासले पे डालें। ऑयल के अंदर जितनी कैपेसिटी हो बस उतने ही चिकन डालें। ओवरलोड इसको बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, ये चिकन 1 टाइम में नहीं पकती है। इसका टोटल जो कुकिंग टाइम होता है वो 8 से 10 मिनट होता है। तो मैं इसको शुरू के 3 मिनट इसको पहले पकाऊंगी और उसके बाद इसको निकाल लूँगी। इसको एक ही दफ़ा में ब्राउन नहीं करना, वरना ऊपर से इसका लेयर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये फुली कुक नहीं होंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो मैं इन सबको बाहर निकाल लेती हूँ। इसका कलर देख लें, अभी कलर इसका कोई डार्क नहीं हुआ है, बहुत ही इसका लाइट सा कलर आया हुआ है। बस इतने में ही इसको बाहर निकाल लेना है। जब तमाम चिकन फ्राई हो जाए तो उसके बाद दोबारा से तेल को गरम करना है और जो पहले फ्राई करके निकाला था उसको दोबारा से गरम तेल के अंदर डालना है और उसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट हमने पहले इसको पका लिया है, 5 मिनट इसको और पकाएंगे। उससे ये होगा कि ये अंदर तक ये चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगी और इसका जो लेयर होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। बस ये चिकन यहाँ पे रेडी है, इसको निकाल लेना है। साथ ही मैंने थोड़े से फ्राइज़ कट किए हैं, उसमें थोड़ा सा मैदा लगा के इसको भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइड चिकन हो और उसके साथ फ्राइज़ ना हो तो फ्राइड चिकन का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे जो है ये मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं और ये मैंने फ्राइज़ का दूसरा बैच भी फ्राई करके ये निकाल लिया है। ये फ्राइड चिकन बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट
यकीनन आपको खाने में बहुत पसंद आने वाली है। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।